एमोक्सिलिन क्लेव्युलिक एसिड या एक संयोजन कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है। कैसा है? एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल संक्रमण के इलाज के लिए उपयोग होता है। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कैसा है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी के डैश मारो। इसका मतलब होता है, लिखो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। यह एक ऐसा एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, यह एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर असर होता है। और ग्राम निगेटिव इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण का कारण बनाने वाले जीवाणु का सटीक पहचान न हो। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यह एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करेगा। और इस मेडिसिन का तभी उपयोग करेंगे जब हम कुछ पता ही नहीं है कि वायरल हुआ है कि बैक्टीरियल, कुछ पता नहीं है। इसका मतलब ही होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का। उसके बाद है ड्रग्स का नाम एमोक्सिलिन प्लस क्लेव्युलिक एसिड। और ये कैसा है? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का दूगो नाम बताओ। ग्राम पॉजिटिव दूगो बैक्टीरिया, स्ट्रिप्टोकोकस। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना स्ट्रिप्टोकोकस, जिसके निमोनिया होता है। निमोनिया किसके कारण होता है? स्ट्रिप्टोकोकस के कारण। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को नाम बताओ। ई कोलाई। हाँ, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ई कोलाई हो गया, साल्मोनेला हो गया, साल्मोनेला टाइफाइड किसके कारण होता है? साल्मोनेला टाइफी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। निमोनिया किसके कारण? स्ट्रिप्टोकोकस या डाइप्लोकोकस निमोनियाई, ग्राम पॉजिटिव हो गया। उसके बाद है जो एमोक्सिलिन है, यह एक एंटीबायोटिक है। उसके बाद एक टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है, सिरप फॉर्म में भी मिलता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी। इसका पर्पस क्या है? आखिर एमोक्सिलिन है, इसका पर्पस क्या है? इसका मतलब क्या है देने का? क्या जरूरी है पेशेंट को देना कि नहीं देना? तो बैक्टीरिया को मारने वाला एंटीबायोटिक। ये कैसा है? बैक्टीरिया को मारने वाला, किल बैक्टीरिया। इसे बैक्टीरिया के कारण बहुत सारा रोग होता है। ट्रिक नहीं बताए थे? कौन सा ट्रिक? डीप सिटी का कुटनी है, उसमें ढेर सारा बैक्टीरिया से नहीं हो रहा था। तो उस तरह के इन्फेक्शन में हम एमोक्सिलिन टैबलेट का यूज करेंगे, चाहे सिरप हो चाहे इंजेक्शन हो। तो सिरप बच्चा के लिए ज़्यादा यूज होता है और टैबलेट सियान के लिए, एडल्ट के लिए। क्लेव्युलिक एसिड है, बीटा लैक्टिमेस एंजाइम को रोकता है, जिससे बैक्टीरिया दवा के प्रति रेसिस्टेंट न हो। इसके लिए यह दवा यदि या रिपीटेड इन्फेक्शन में दी जाती है। जैसे मान लो टाइफाइड हुआ, किसी पेशेंट को टाइफाइड हुआ, तो टाइफाइड कैसे होता है? डायरेक्ट तो नहीं होता है, धीरे धीरे उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, धीरे धीरे ना बढ़ता है। आज 100 हुआ तो कल 102 हुआ और परसों 103 हुआ, मतलब धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ता है। टीबी के केस में भी ऐसा होता था, आज सर्दी खांसी हुआ, धीरे 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 1 महीना हो गया तो टीबी का रूप ले लेता है। ऐसे ही एकरो में है। तो एमोक्सिलिन तभी देंगे जब हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। बैक्टीरिया के लिए तो जानिए गया है कि रोग कौन कौन सा है।
पंखा बंद कर दो। नहीं जा रहा है, ऊपर करो। और ये जो है बीटा लेक, नीचे करना थोड़ा, हाँ थोड़ा सा, हाँ। ये जो है बीटा लैक्मेज एंजाइम, ये क्या है? बीटा लैक्मेज एंजाइम ये जो है ये एंटीबायोटिक को तोड़ देता है। एंटीबायोटिक माने कौन सा? पेनिसिलिन हो गया, जो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा उपयोग पेनिसिलिन का हुआ था, एंटीबायोटिक का नहीं हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये एंटीबायोटिक को ही तोड़ देता है ये एंजाइम, एंटीबायोटिक को तोड़ देता है। इसलिए इसको हम रिपीटेड इन्फेक्शन भी, जो रिपीटेड इन्फेक्शन है उसमें दिया जाता है। किसको? एमोक्सिलिन को। अब ऊपर करो। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण है यूज, टॉन्सिलाइटिस, यानी कि जो टॉन्सिल है, टॉन्सिल होता है ना, छोटा देखेगा मुंह के बाद तो एक छोटा सा जीभ नजर आएगा, वही टॉन्सिल है। तो मान लो टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो गया, चाहे कुछ हो गया, टॉन्सिल में भी स्टोन होता है, टॉन्सिल में भी स्टोन होता है। ये टॉन्सिल, टॉन्सिल क्या है? यह एक लिम्फ नोड है, यानी कि लिम्फ जानता है ना, अरे जो रोगों से लड़ने में मदद करता है वही है। ये एक तरह से काची है, इम्यूनिटी बूस्टर है। एक मान लो कि इम्यूनिटी सिस्टम ही है हर रोग का। जैसे हम खाना खाएं तो ये टॉन्सिल क्या करता है ना, कि बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, कुछ भी हो, कुछ अपने अंदर चिपका लेगा, तब खाना अंदर जाता है। हम तो कुछ खा लेते हैं, समोसा हो चाहे कुछ हो, लेकिन कितना समोसा पर धूल बैठल रहता है, चाहे कुछ है, कढ़ी बड़ी ना। तो टॉन्सिल में मान लो इन्फ्लामेशन हो गया, कुछ भी हो गया टॉन्सिल में, जो नहीं होता है कि गला फूल जाता है, टॉन्सिल में दिक्कत होता है तो क्या होता है, ये फूल जाएगा, नहीं फूलता है। टॉन्सिल में स्टोन भी होता है। टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हुआ तो मान लो कि टॉन्सिलाइटिस, थ्रोट माने गला, गला के इन्फेक्शन में किसका उपयोग हो रहा है? एमोक्सिलिन का। उसके बाद है कान के इन्फेक्शन में, उसके बाद है साइनस। देखो साइनस क्या है कि जो ब्रेन है ना, ब्रेन, तो ब्रेन में किस हड्डी से बंद है? क्रेनियम नामक हड्डी से। तो ब्रेन के हड्डी में जो फ्लूइड उसका गैप होता है, तो गैप में फ्लूइड पाया जाता है। तो मान लो साइनस कई प्रकार के होता है, इथमोइड साइनस हो गया, फ्रंटल साइनस हो गया, और बहुत सारा साइनस है। सीटी स्कैन में जाएगा ना तो ये देखेगा साइनस, साइनस से बहुत सारा रोग भी होता है। ज़्यादा साइनस लंबा तरफ से मेनिंजाइटिस का भी कभी कभी रूप ले लेता है साइनस में। फ्रंटल साइनस भी होता है, इथमोइड साइनस में होता है, बहुत सारा होता है। तो साइनस के इन्फेक्शन में, उसके बाद लंग का इन्फेक्शन में, उसके बाद यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन में, उसके बाद स्किन या दांत इन्फेक्शन। कभी कभी तो क्योंकि एंटीबायोटिक है तो दांत दर्द दे रहा है, तो दांत दर्द का दवा का नाम को बताए थे हम, किट्रोल डीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन? किट्रोल डीटी। तो किट्रोल डीटी खाली दर्द का है, तो मान लो कि बैक्टीरिया से हुआ है तो उसको एंटीबायोटिक तो देंगे ना, खाली अगर दर्द की दवाई दे देंगे तो हो जाएगा नहीं ना। उसके लिए एंटीबायोटिक कौन सा उपयोग होगा? एमोक्सिलिन। जैसे मेडिकल शॉप पर जाता है तो 3 गो 4 गो दवाई देता है, कभी एक गो दवा नहीं देगा तोरा। हाँ अब तू कहेगा कि हमारा ये दवा दे दा तो पर्सनली देगा, लेकिन वो कभी एक दवा नहीं देगा, कम से कम 3 गो 4 गो दवा देगा। या गैसों के दवा देगा, एंटीबायोटिको देगा, दर्दों के देगा, और कुछ बता दिया तो वो ऐड कर देगा। तो मान लो कि टीथ पेन हो रहा है, तो टीथ पेन में हम कोची कोची देंगे? किट्रोल डीटी।
और एमोक्सिलिन, और गैस का, अभी गैस का दवा का नाम नहीं पढ़े हैं, पढ़ा है? हम यहाँ पढ़ा है ना, तभी दो को दवा के नाम यहाँ दे सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब हम बढ़ाएंगे, अभी लेकिन फिलहाल दो को दवा दे सकते हैं दर्द में, अभी इतना पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद और आगे पढ़ेंगे तो ऐड करते जाएंगे, जैसे अब देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद इसका डोज है, तो एडल्ट में एमोक्सिलिन आता ही है 625 mg, एमोक्सिलिन आता ही है 625 mg का, और प्राइवेट में जाएगा तो इसका नाम चेंज होके क्लेवम हो जाता है, क्लेवम 625। टाइफाइड इफाइड के केस में ज़्यादातर इसको दिया जाता है एंटीबायोटिक का, और बहुत सारा केस में देखबे किया कि स्किन का इन्फेक्शन है, कान का इन्फेक्शन है, दांत का इन्फेक्शन है, माने इन्फेक्शने में। और बच्चे के लिए सिरप दिया जाता है। अब बच्चा देखना पड़ता है कि अब बच्चा अभी जन्म लेके आया तो उसको 5 ml दे देंगे ना, अब उसका मेन डोज होता है। तो मान लो बच्चा है 4 साल 5 साल, तो उसको उसमें एक ढक्कन होता है, ऊपर से एक ढक्कन देता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि 5 ml इसको दे दीजिए। अब 2.5 साल का है तो 2 ml, 5 साल का है तो थोड़ा बढ़ा देंगे 5 ml, 6 है 7 है 8 है। लेकिन जब एडल्ट हो जाएगा, टीन एज आ जाएगा, तो फिर सिरप को काम नहीं करेगा, करेगा कभी कभी तो लिवोसिट्रिजिन जो सिरप है नशा के लिए भी लेता है, पूरा सिरप पी जाओ मस्त नींद आएगा, खूब बढ़िया नींद आता है लिवोसिट्रिजिन पी लेगा तब। लो सिट्रिजिन किसका दवा है? एलर्जी का, सर्दी खांसी, खांसी हो गया चाहे कुछ हो गया, एलर्जी के कारण जो भी हो, तो उसका उपयोग थोड़ा सा होना चाहिए। लेकिन आजकल के युवा पीढ़ी क्या करेगा, मारेगा एगो लिवोसिट्रिजिन पूरा दबा के, मस्त एकदम नींद आएगा। 2 से 3 डोज। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वेट पे। उसके बाद है डॉक्टर की निगरानी में आईवी या आईएम लगा सकते हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ नहीं। उसके बाद ये जो एमोक्सिलिन है ये कभी खाली पेट नहीं लिया जाना चाहिए। कैसे लेना है? खाना खाने के बाद। एमोक्सिलिन है ये खाली पेट में कभी नहीं लेना है, खाना खाने के बाद, नहीं तो पेट में कभी कभी जलन उत्पन्न हो जाता है, या फिर इसका साइड इफेक्ट भी है, लीवर को भी डैमेज कर सकता है। और जो इसका डोज है, जितना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करे कि हाँ इतना ही लेना है तो उतना ही लेना है। क्यों? क्योंकि यह एक एंटीबायोटिक है। अब इसका देखो, जो भी दवा है उसका साइड इफेक्ट भी होता है। तो पहला साइड इफेक्ट है पेट में दर्द, उसके बाद एसिडिटी भी हो सकता है, उसके बाद दस्त भी, यानी कि लूज मोशन भी हो सकता है, उसके बाद मिचलाना, नौजिया और वोमिटिंग, उसके बाद है रेश या स्किन का एलर्जी। कभी कभी होता है कि स्किन में भी प्रॉब्लम हो जाता है, लाल लाल चकता चकता हो जाता है। उसके बाद है बहुत अधिक मात्रा में लेने पर, जो डॉक्टर डोज दिया है उतना ही यूज करना है। अगर ज्यादा यूज करते हैं तो कुछ होगा, लिवर का एंजाइम बढ़ सकता है। एमोक्सिलिन समझा? और कुछ कुछ इसमें वार्निंग भी है, सावधानियां भी है। तो पेनिसिलिन एलर्जी वालों को नहीं देना चाहिए। किसी को कोई दवा खाने के बाद साइड इफेक्ट होता है, नहीं एलर्जी होता है कि कोई दूध खाया उसको एलर्जी हो गया, कोई मछली छुआ एलर्जी हो गया, किसी को पोलन ग्रेन जो है उससे भी एलर्जी होता है, जूस से भी, कुछ से भी एलर्जी कई प्रकार का होता है, कुछों से हो जाएगा। तो कभी कभी पेनिसिलिन, जिसको मान लो एंटीबायोटिक से एलर्जी है, तो उसको हम नहीं देंगे। उसके बाद है लंबे समय तक लेने पर लीवर पर असर पड़ रहा है, लीवर पर क्या कर रहा है, लीवर का लेवल बढ़ जा रहा है, फ्लूइड का लेवल। उसके बाद है डायरिया, क्योंकि दस्त हो रहा है, उल्टी पल्टी जो भी हो, स्टार्टे हो रहा है, तो डायरिया होबे करेगा।
बॉडी में डिहाइड्रेशन का कमी होगा, डायरिया होगा तो लंबे समय तक नहीं लेना है। क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। और खासकर ये जो टैबलेट है गर्भवती महिला को बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इंसान तो अपने है खुद, लेकिन उसके गर्भ के अंदर एक बच्चा पल रहा है। मान लो उसका साइड इफेक्ट तो बहुत है, डायरिया हो रहा है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो बच्चा के पूर्ण रूपे ना सब कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा हो, क्योंकि गर्भवती महिला के तो पहले से ही है आयरन का कमी होता है, तब ना आयरन का टैबलेट दिया जाता है कि आप खाते रहिए और बॉडी में ब्लड बनते रहेगा। क्योंकि ब्लड बनने का प्रक्रिया जो है यहाँ से स्टार्ट होता है ऑक्सीजन और सीधा जाके एल्विलाई में जाके रहता है। तो एल्विलाई में कब जाता है? जब डायफ्राम ऊपर नीचे होता है। तो जब बच्चा पेट में है, गर्भ में है, तो बच्चा क्या कर रहा है? डायफ्राम को अवरोध उत्पन्न कर रहा है। तो बढ़िया से डायफ्राम नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उस समय रिब्स काम करता है। तो रिब्स कितना काम करेगा? जो ऑर्गन मेन काम करता है वो सेकेंडरी ऑर्गन करे तो अच्छा काम होगा नहीं ना। तो इसके लिए बिना डॉक्टर के सलाह से नहीं देंगे। कुछ थोड़ा सा है एक्स्ट्रा पॉइंट। यह दवा वायरल बुखार यानी कि वायरस के कारण होने वाला रोग, वायरस से बुखार जैसे कि सर्दी जुकाम में बिल्कुल ना लें, क्योंकि यह बैक्टीरिया के लिए, वायरस के लिए, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव है, उसी पर ना काम कर रहा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, इसका मतलब ये होता है कि यह बैक्टीरिया पर काम करेगा। समझ गया? एमोक्सिलिन कोई दिक्कत? एमोक्सिलिन किस में उपयोग हो रहा है? ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग हम इन्फेक्शन में कर रहे हैं, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और वो भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। गर्मी लग रहा है? अब है देखो, जो ये एमोक्सिलिन था किसमें नहीं लेने के लिए बोल रहा है? सर्दी और जुकाम में। ये याद रखना, सर्दी जुकाम वाला जो इन्फेक्शन है उसमें नहीं लेंगे। उसके लिए अलग है, देखो यहाँ सिफेक्सिन, ये भी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में इस्तेमाल होता है। ये भी किसमें काम कर रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का मतलब ही होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, उसी में ही काम करेगा। उसके बाद है यह एक थर्ड जनरेशन सिफ्लोस्पोरिन एंटीबायोटिक है जो आमतौर पर सांस और यूरिन और कान से जुड़ी संक्रमणों का, इसे यूटीआई इन्फेक्शन जानता है ना, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन है, और सांस से जुड़ी जो भी है, ब्रोंकाइटिस हो गया, नहीं होता ब्रोंकाइटिस, दमा जिसको कहते हैं, उस तरह के केस में हम किसका उपयोग करेंगे? सिफिक्सिन एंटीबायोटिक का उपयोग करेंगे। उसके बाद है यूटीआई के इन्फेक्शन में, उसके बाद है ईयर के इन्फेक्शन में। ईयर के इन्फेक्शन में भी एमोक्सिलिन का भी उपयोग हो रहा था और इसमें भी उपयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। उसके बाद है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। ड्रग्स का नाम क्या है? सिफिक्सिन, और ये कैसा है? थर्ड जेनेरिक सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक, और डिस्प्रेसिबल टैबलेट सिरप, घुलनशील टैबलेट भी इसका, जिसे जीभ पर रखेगा तो घुल जाएगा। या फिर विटामिन सी का टैबलेट देखा है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, उसको कैसे खाया जाता है? जीभ पर रखो और चूस के भी खाया जाता है। ठीक वैसा ही ये भी है, लेकिन थोड़ा सा कड़वा लगता है दवाई।
और ये सिरप भी मिलेगा। तो बच्चों के लिए सिरप और एडल्ट के लिए टैबलेट। उसके बाद है ईबी। देखो ईबी किस में काम कर रहा है? टॉन्सिलाइटिस में, जो गले का संक्रमण, गले का इन्फेक्शन हो रहा है उसमें। उसके बाद है देखो ब्रोंकाइटिस आया ना, सांस वाला बीमारी ब्रोंकाइटिस, जो फेफड़े का संक्रमण में। निमोनिया भी हो सकता है, टीबी भी हो सकता है। टीबी में भी तो यही ना होता है कि जो एल्विलाई है, जो बैक्टीरिया है, टीबी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के नाम। टीबी का दूसरा नाम ही है ट्यूबरकुलोसिस। तो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? साल्मोनेला तो टाइफाइड है, बोलो। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम एक है बैक्टीरिया जिसके कारण टीबी होता है। कुष्ठ रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम लिपोराई के कारण कुष्ठ रोग है। ये सब बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। उसके बाद है ईयर का इन्फेक्शन। उसके बाद है साइनस इन्फेक्शन। एमोक्सिलिन भी ईयर का इन्फेक्शन में काम कर रहा था और ये भी काम कर रहा है। और साइनस का इन्फेक्शन में फ्रंटल साइनस, इथमोइड साइनस, साइनस कई प्रकार के होता है। उसके बाद है स्किन का इन्फेक्शन में, वो भी कब? कुछ मामलों में, ढेर मामला में नहीं। इन्फेक्शन जो स्किन का इन्फेक्शन है, कुछ मामला में स्किन का इन्फेक्शन का हम काम करेंगे कि टैबलेट देंगे, नहीं तो कौन सा दे रहे थे? अमोक्सिलिन से काम चला लेंगे। ये ज्यादातर सांस वाला बीमारी है, ईयर का इन्फेक्शन है, दांत का इन्फेक्शन है, उसमें भी दे सकते हैं, चलेगा। देखो और है ब्रोंकाइटिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो किसका में? यूटीआई तो है, एक और है देखो यहाँ, किसमें? टाइफाइड में। उसमें था टाइफाइड लिखा हुआ था नहीं ना, इसमें क्या है? टाइफाइड है। तो एंटीबायोटिक ही हम दे सकते हैं। अब टाइफाइड होगा तो किसी से पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जान गया है कि टाइफाइड में कौन सा एंटीबायोटिक का यूज हो रहा है। कौन सा? सिफिक्सिन। ईयर का इन्फेक्शन, साइनस और स्किन। समझ गया इतना? याद रखना एक ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा यूज होता है टाइफाइड में। टाइफाइड में किसका उपयोग हो रहा है? सिफिक्सिन का। और एमोक्सिलिन ईयर के इन्फेक्शन में। चलो आगे बढ़ा। चलो अब इसका डोज है। सियाना में सिफिक्सिन जो सिफिक्सिन 200 mg और 400 mg दोनों आता है। 200 mg और 400 mg का दोनों टैबलेट आता है। जैसे मान लो ये ब्रेन है, लग रहा है ब्रेन। ब्रेन जो है बोन के कैविटी होता है उसमें पाया जाता है, तो उसको हम पारानेजल साइनस के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन का जो खोपड़ी है उसमें कैविटी पाया जाता है। जैसे सीटी स्कैन देखेगा ना, सीटी स्कैन का प्लेट, तो उसमें बहुत सारा इमेज मिलेगा। तो उसमें कहीं ऐसा इमेज भी मिलेगा, कहीं ऐसा इमेज मिलेगा, ऐसे ऐसे करके मिलेगा। तो जो वेंट्रिकल होता है ना, लैटरल वेंट्रिकल, फर्स्ट वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, तो उसके आसपास के एरिया में कैविटी पाया जाता है, तो वहां पर साइनस प्रेजेंट रहता है, क्योंकि यह एक फ्लूइड में पाया जाता है। फ्लूइड जो कैविटी है ना, जो जहां पर थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, वहां फ्लूइड है, ठीक है। तो बोन में वहां कैविटी पाया जाता है, तो उस कैविटी में जो एयर है वो साइनस।
और मान लो कि बच्चा 8 साल के है, 10 साल के है, 10 ईयर का बच्चा है, तो उसको सिरप ना दे के हम सिफिक्सिन का 200 mg का टैबलेट है उसको आधा करके काम चला सकते हैं। और एडल्ट के लिए कितना 400 mg। देखो मेडिसिन ऐसे कभी नहीं याद रहेगा, मेडिसिन के लास्ट में जो mg रहता है ना वो जरूर याद करना। 100 mg भी आता है, लेकिन ज्यादातर जहां भी देखेगा तो 200 mg से स्टार्ट होके 400 mg तक रहता है। सदर में भी जाएगा तो वहां पर भी 200 mg और 400 mg का मिलेगा, और इसका सिरप भी मिलेगा। बच्चा में कितना mg दिया जा रहा है 8 mg पर केजी पर डे। उसके बाद टाइफाइड के केस में 10 mg पर केजी। अब केजी पर यानी कि किसी इंसान का वजन 50 केजी है, तब भूल गया ना, पर केजी पर 10 mg। तो मान लो किसी 50 तो 500 mg, 500 mg। देखो भुलाओ नहीं, अब बच्चा पर 8 mg पर केजी, केजी के अनुसार पर दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी दवा बिना वजन बिना कुछ के हम नहीं दे सकते, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट हार्ड होता है। उसके बाद है सिफिक्सिन का ही है, हम तो नाम बोल रहे हैं सिफिक्सिन। देखो उसके बाद है भोजन के बाद या खाली पेट में लिया जा सकता है, लेकिन खाने के बाद लेना बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि यह एक एंटीबायोटिक है, कोई भी एंटीबायोटिक बिना खाना खाए नहीं लेना है। ले सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ, लेकिन खाने के बाद लेना बेहतर होता है। ले सकते हैं, अब बेचारा के नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, मान लो वो बिस्कुटो खा रहा है तो उल्टी हो जा रहा है, तब उस केस में हम क्या करेंगे? देना तो पड़ेगा ही बेचारा के, लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है। देखो कोई भी चीज बिना खाए नहीं दिया जाता है, एक ही चीज है जो दिया जाता है, वो है गैस का। बिना खाए नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जाने के बाद पैरासीटामोल भी था तो लीवर को अफेक्ट कर रहा था कि नहीं, हार्ट वाला बीमारी है उसको भी अफेक्ट कर रहा है, तो बिना खाए हम नहीं दे सकते हैं। हाँ खाली पेट कोई जरूरी नहीं है, उसमें भी देखो थायराइड का केस में भी बहुत सारा कुछ होता है, ऐसे खाली पेट में भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन सबसे ज्यादा काम कब करेगा? यदि एंटीबायोटिक हो तब, एंटीबायोटिक हो तब। और मेडिसिन का तो नहीं बता, विटामिन सी का टैबलेट आप सुबह में उठते ही ले लो। मान लो किसी का है शुगर की बीमारी है तो मेटफॉर्मिन है तो सुबह नाश्ता से पहले दे दो, है ना, शुगर की बीमारी है तो हर केस में अलग। लेकिन हम बता रहे हैं एंटीबायोटिक जो बिना खाना खाए नहीं लेना है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है। पैरासीटामोल में भी है तो नहीं साइड इफेक्ट हो रहा, लंग लिवर को इफेक्ट कर रहा था जब ज्यादा ले रहे थे तब। उसके बाद है हमेशा पूरा कोर्स, जो भी जितना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करे पूरा लेना चाहिए, कि न कि आधा लो अब आधा छोड़ दो। एक टैबलेट का नाम बताए थे अनवांटेड, नहीं बताए थे, तो उसका भी कोर्स पूरा लेना होता है, कि न कि एगो खाएं दूगो खाएं और बाकी दूगो छोड़ दें,
उसमें भी क्या हो रहा था कि पेशेंट को रहा था। ऐसा ही एगो केस कल मेरे पास आया था, कल एगो केस आया था कि वो जो 3 टैबलेट ले लिया इंसान जो भी था, वो 3 टैबलेट खा लिया, बाकी लास्ट में 2 टैबलेट खाया ही नहीं। चालू नहीं होगा, लेकिन इन केस वो कौन सा टैबलेट खाया, क्या खाया नहीं पता, लेकिन अब बोला कि से हम 3 टैबलेट खा चुके हैं। तो जब खा लिया तो हुआ ही नहीं जो होना चाहिए, एबॉर्शन चाहे कुछ भी हो, हुआ ही नहीं। बढ़ते बढ़ते बेबी 4 मंथ का हो गया, 4 मंथ का हो गया। क्यों? क्योंकि दवा का पूरा डोज लिया ही नहीं। अब एगो खा लिया, ठीक है, तो पहला दवा अपना काम किया, अब दूसरा जो तीसरा है यहो काम किया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट नहीं पता था कि लास्ट का 2 दवा था, वही दवा छोड़ दिया। तो जब छोड़ दिया तो फिर क्या हुआ, फिर से उत्पन्न हो गया। क्योंकि कोई भी पेड़ है उसको एक बार काट दो और उसका जड़ी छोड़ दो तो उत्पन्न होगा कि नहीं। हमने वॉलीबॉल के कोर्ट बनाए हैं तो देखो पेड़ फिर से उग गया है ना, उग गया क्योंकि उसका जड़ी ये है। तो जब डॉक्टर कहे कि दवा पूरा लेना है तो या ठीक हो जाए या ठीक ना हो, लेकिन ठीक होने के बाद डॉक्टर बोले कि 2 टैबलेट आओ बच्चा है ले लो, तो ले लेना चाहिए। अब देखो इसका जो सिफिक्सिम है उसका साइड इफेक्ट, एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक का पहला साइड इफेक्ट क्या हो रहा था, डायरिया, उसका भी साइड इफेक्ट डायरिया, इसका भी साइड इफेक्ट डायरिया। उसके बाद पेट में दर्द उसका भी हो रहा था और इसका भी दर्द हो रहा है, और कभी कभी अपच यानी कि खाना नहीं पचता है। उसके बाद हेड पेन होगा, उसमें नहीं हो रहा था लेकिन हो रहा था उसमें, इसमें हो रहा है। उसके बाद उसमें भी उल्टी हो रहा था, इसमें भी उल्टी हो रहा है, क्योंकि उल्टी जब नहीं होगा तो फिर ही होबे नहीं करेगा, तब ना उल्टी और पलटी दोनों होगा, तब ना डिहाइड्रेशन की कमी होगा बॉडी में। उसके बाद है कभी कभी स्किन का रेशा हो जाएगा या उसमें भी हो रहा था और इसमें भी हो रहा है। तो इसलिए कोई भी एंटीबायोटिक देने से पहले एक बार उससे जरूर पूछेंगे कि आपको इससे पहले कोई बीमारी है कि नहीं, या कोई चीज खाने से आपको एलर्जी होता है कि नहीं। देखो दवा देने से पहले एक बार उससे जरूर पूछना कि कितना दिन से है। हम भी कोई दवा देते हैं किसी को पूछते हैं कि कितना दिन से है, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बगैर पूछे हम दवा नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि दवा देने के बाद कभी कभी साइड इफेक्ट हार्ड भी होता है, समझ रहा है ना। देखो साइड इफेक्ट हो गया तब उसके लिए देखो देखो ठीक है, देखो मान लो साइड इफेक्ट ही सब हो रहा है, ठीक है, तब इसके लिए भी अलग है। मान लो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो उसके लिए ORS है ना, ORS है, पानी भी चढ़ता है, कैसे एलर्जी हुआ है। अब मान लो बिना एलर्जी तो बहुत है, नहीं बोले कि कोई के दूधों से एलर्जी हो जा रहा है, अब मेडिसिन से हो रहा है तो देखना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, कौन मेडिसिन से हो रहा है। लेकिन ज्यादातर देखो एलर्जी के लिए कौन था, एलर्जी के लिए कौन दवा था, क्यों? क्योंकि सरकार जो है एविल वाला जो है वो धीरे धीरे बंद कर रहा है, नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा एलर्जी में किसका उपयोग हम करते थे, एविल का करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो दवा है लिवोसिट्रीज भी बोल रहा है, जो कंपनी बनाता है कि हम भी एलर्जी में काम करते हैं, तो हमको भी एक बार दे के देखिए। यहू मिलता है, यहू है, ये तो खूब मिलेगा, सिट्रीजिन है सबसे ज्यादा मिलेगा। तनको कुछ हुआ ना, ठीक हो रहा है चाहे कुछ भी हो। हाँ देखो लिवोसिट्रीजिन और मोन्टेना एलकास्ट जो था
तो मान लो किसी पेशेंट को नाक से पानी गिर रहा है, एलर्जी है, तो उसमें हम कौन दवा देंगे? सिट्रीजिन या मोन्टेना एल्कास्ट। हाँ देखो पैरासीटामोल देखा है। चलो पेनिसिलिन एलर्जी वालों को डॉक्टर के सलाह से ही ले। देखो क्योंकि बता रहे थे कि एंटीबायोटिक किसी को रिएक्शन कर रहा है, किसी को सूट नहीं कर रहा है। तो जब किसी को सूट नहीं कर रहा है तो एंटीबायोटिक हम देंगे नहीं ना, उसके लिए कुछ और देंगे। तो डॉक्टर के सलाह के बिना हम नहीं देंगे। उसके बाद है डायरिया होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। जब डायरिया हो रहा है तो नहीं होता, कभी कभी पेशेंट को इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है कि बॉडी में पानी की कमी होता है, उसके कारण कभी कभी मौत भी हो जाता है, होता है कि नहीं। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ हो तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। उसके बाद है लीवर और किडनी। तो लीवर वाला रोग है, किसी का किडनी पूरा खराब हो गया, ठीक है, फिल्ट्रेशन रेट खत्म है, तो उसको डोज एडजस्टमेंट जरूरी है। क्योंकि अब उसको हम देखेंगे, मान लो किसी का किडनी खराब है, उसको एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो एंटीबायोटिक जाने के बाद काम तो अपना जरूरी करेगा, तो काम करेगा तो उसको दिक्कत तो होगा। तो इसलिए डोज का एडजस्टमेंट जरूरी है। बिना डोज बिना कुछ जाने हम नहीं देंगे। उससे पूछ लेंगे सबसे पहले कि आपको क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है। देखो ऐसे पूछने से ना अगला इंसान को लगेगा कि उसके बारे में कुछ जानता है, तभी ना पूछ रहा है, ऐसे थोड़ा पूछ रहा है। तो उससे जरूर पूछना कि कैसे हुआ, क्या हुआ। कि देखो कुछ बीमारी होता है ना तो तुमको इंसान बताएगा ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ऐसे तुम नहीं, ऐसे बोलेगा कि बुखार लगल है तो कभी करेगा, आया तुमको पास बोला बुखार लगल है, तो तुम तो एक एक बात जानेगा, इसे पैरासीटामोल दे दो, उन्हें खत्म हो जाएगा। तो अब मान लो ये बात बोलबे नहीं किया कि हमको 10 दिन से बुखार है, रात में आता है और दिन में खत्म हो जाता है, तो तुम पैरासीटामोल देते रह जाओ, कभी ठीक नहीं हो, कभी नहीं, लिख के दे देना। तो इसलिए उससे पूछना जरूरी है, जरूर पूछना है कि आपको कब से हो रहा है, क्या दिक्कत है, कैसे दिक्कत है, इससे पहले कौन दवा खाते थे, कौन नहीं खाते थे। आए? तो हम कह रहे हैं कि बस पूछना है। हाँ एमजी जरूरी है, डोज उसको कहते हैं। उसके बाद जो गर्भवती महिला है या फिर जो दूध पिला रही जो महिला है, उसको डॉक्टर के सलाह के बिना नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक है, जो दूध पिला रही है महिला तो उसमें दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जो दूध पीता है तो उसमें भी तो एंटीबायोटिक पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, पाया जाता है ना। तो हम अब एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो माँ के जाने के बाद पेट में असर करेगा कि नहीं? तो असर करेगा, तो दूध के माध्यम से उस दवा का जो असर किया हुआ कुछ बच्चा में भी जाएगा। तो मान लो बच्चा को असर अच्छी हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो गया तो क्या करेगा? नहीं होता है कि माँ भी दवा खा रही है और बच्चा का दूध पी रहा है, तो बच्चा के स्किन वाला इन्फेक्शन हो गया, घाव हो गया, चाहे कुछ हो गया, हुआ होता है कि नहीं? तो उस समय हम लोग ध्यान रखेंगे कि माँ को अगर एंटीबायोटिक दवा पिला रहे हैं, दवा खिला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे कि बच्चे पर इसका कोई असर ना हो। खाना भी कुछ भी हो तो माँ को सबसे पहले किया जाता है कि आप थोड़ा खाना बैलेंस डाइट करके ले। जो कुछ भी आ रहा है, फोचका है, गुपचुप है, कुछ खा ले जा रहे हैं, ठीक है, तीखा खाने का मन है, खट्टा खाने का मन है, तो अपना पहले जीभ को साइड रखिए, पहले जो पेट में पल रहा है बच्चा उसको सावधानी से रखिए। नहीं तो फिर बाद में वही बच्चा आएगा और छत पर ऊपर खड़ा कर दीजिएगा और नीचे देखेगा तो कहेगा कि बाप रे माथा चक्कर आ रहा है। पहले ही तो सब उसको चक्कर बनैले है, तो अब चक्कर में कहाँ रहेगा, चक्कर में चल गया। अब में तो क्या होता है कि 1 महीना का प्रेग्नेंट नहीं है ना महिला, तो कहेगी कि
डॉक्टर बोले हमरा रेस्ट करेला, बेड रेस्ट करा, बेड रेस्ट लड़को आएगा तो बेड रेस्ट मिलेगा। देखो सिफिक्सिम और एक एंटीबायोटिक है ओफ्लॉक्सासिन, ये भी एक समान संयोजक है, जैसे कि टाइफाइड में उपयोग कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर के निर्देश के बिना। ओफ्लॉक्सासिन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये भी यूटीआई इन्फेक्शन में काम करता है। और हाँ, यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये महिलाओं को ज्यादा होता है या पुरुषों को भी होता है। इतना समझ गया, कोई दिक्कत ना उपरे करो। आप देखो एजिथ्रोमाइसिन, ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड, एंटीबायोटिक है। और वो दूगो दवा क्या था, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम मैक्रोलाइड, जो कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इलाज होता है। यह दवा खास करके तब दी जाती है जब रोगी को पेनिसिलिन एलर्जी आया ना। अब पूछ रहा था कि किसी को पेनिसिलिन एलर्जी है, नहीं होता है कि मान लो किसी को एमॉक्सिलिन दिए तो उसको एलर्जी हो गया, किसी को सिफिक्सिन दिए एलर्जी हो गया, तो उस समय डॉक्टर कह रहा था कि आप एंटीबायोटिक का सलाह न दें। तब पेनिसिलिन एलर्जी वाला को कौन सा दवा देंगे, एजिथ्रोमाइसिन। वो दूगो दवा छोड़ के तीसरा दवा, जो पेनिसिलिन एलर्जी वाला जो पेशेंट है, जो दिक्कत हो रहा है, तो उसको वो दवा ना दे के हम ये दवा देंगे। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है इसका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। ड्रग्स का नाम क्या है और ये कैसा एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड, और ये टैबलेट फॉर्म में मिलेगा, सस्पेंशन और इंजेक्शन। सिरप भी मिलेगा, टैबलेट भी मिलेगा। तो जैसे सिरप मिलेगा ना, तो सदर में सिरप जो होता है ना, तो पाउडर की तरह रहता है, उसमें गर्म पानी मिला के तब दिया जाता है, पाउडर के रूप में मिलेगा सदर में। जाएगा ड्यूटी लगेगा ना तो देखना। उसके बाद है ORS का पाउडर देखा है, तो बस ओइसने मिलेगा, थोड़ा पाउडर रहेगा ओकरा में, घुलनशील वाला, घुलनशील। देखो पहला है थ्रोट का इन्फेक्शन में, वो तीनों था, उसको भी हम यूज कर रहे थे ना थ्रोट के इन्फेक्शन में, लेकिन उसका उपयोग हम पेनिसिलिन यानी कि एंटीबायोटिक एलर्जी पेशेंट को नहीं दे रहे थे, लेकिन इसको हम देंगे। पहला है थ्रोट का इन्फेक्शन में, चेस्ट का इन्फेक्शन में, जैसे किसी को खांसी हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, ठीक है, तो टीबी वाला पेशेंट को हम वो जो दवा था दूगो नहीं देंगे। कौन दवा देंगे, एजिथ्रोमाइसिन। चेस्ट का इन्फेक्शन, चेस्ट का इन्फेक्शन मैंने कौन सा रोग आ गया, ब्रोंकाइटिस आ गया, है ना, दमा जिसको कहते हैं, तो उस तरह के केस में हम एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट का यूज करेंगे। उसके बाद है स्किन का इन्फेक्शन, वह स्किन के इन्फेक्शन में हो रहा था, यहू होगा। उसके बाद है ईयर का इन्फेक्शन, उसके बाद है टाइफाइड का। देखो टाइफाइड वाला केस में भी डॉक्टर देता है, अब उससे पूछता है कि कै दिन से है कै दिन से नहीं, तो वो एमॉक्सिलिन भी देगा। कफ जम गया है, मान लो कफ जम गया है, तो उस केस में हम एमॉक्सिलिन दे सकते हैं। टाइफाइड, जैसे टाइफाइड होता है तो खांसी, सर्दी, बुखार सब कुछ होता है, तो बड़ी दिन हो गया तो उसको क्या हुआ, कफ जम गया, बलगम आ रहा है, तो बलगम को रिमूव करने के लिए एमॉक्सिलिन दे सकते हैं। अब किसी को टाइफाइड हो गया, चाहे कुछ हो, पूरा एकदम गला खसखसा रहा है, तो उस केस में हम एजिथ्रोमाइसिन को देंगे। जैसे गला नहीं खसखसाता, पूरा खसखसा रहा है, एकदम ऐसे कर रहा है, तो उस केस में हम
एजिथ्रोमाइसिन को देंगे। समझ रहा है ना। और ब्रोंकाइटिस में यानी कि चेस्ट का दर्द हो, चाहे चेस्ट में कोई भी रोग हो, तो उस केस में हम और सबसे ज्यादा फिलहाल अब ये खत्म हुआ है कोविड-19, सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा था कोविड-19 ठीक है, वायरस है, लेकिन सबसे ज्यादा अब किसी को पेनिसिलिन का एलर्जी है तो देंगे एंटीबायोटिक, ना हो तो कौन दे रहे हैं, ई वाला। तो सबसे ज्यादा उपयोग कोविड-19 में ई वाला हो रहा था, और बुखार में डोलो 650 ना हो रहा था, सबसे ज्यादा ये है। और नहीं तो कह रहा था कि इसे गिलोय ले लीजिए, गिलोय को बढ़िया से बनाइए और उसके बाद काढ़ा पीजिए। कौन जैसे देखो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब उसको देखा जाता है कि इम्यूनिटी बूस्टर कमजोर है कि नहीं, तो इम्यूनिटी बूस्टर बढ़ाने के लिए दे रहा था डोलो के बाद एक मिक्स करके। उस समय कह रहा था कि आप गिलोय पीजिए, गिलोय का काढ़ा बना के पीजिए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज है और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसे 2 दवा के नाम बताए थे, कौन दवा, एगो मेधाचूर नहीं बताए थे, और मेधाचूरन, और एक और दवाई का नाम बताए थे, दिमागिन, मेधाचूरन और दिमागिन, ये 2 दवा है, दिमाग बढ़ाने के लिए दवा है, मेधाचूरन और दिमागिन। अब देखो खाएगा और दिन भर बाबुए सोना करेगा तब पढ़ेगा। आयुर्वेदिक है, क्या देखा था, चलो चलो एजिथ्रोमाइसिन है, कितना mg का है, 500 mg का, वंस डेली। देखो एजिथ्रोमाइसिन जो टैबलेट है तो कब दिया जाता है, जब पेशेंट एडल्ट हो तब एजिथ्रोमाइसिन का टैबलेट सुबह खाना खाने के बाद 1 टाइम, बस 1 टाइम। अब हमनी है मान लो 18 बरस है चाहे 20 बरस है, तो हमनी एजिथ्रोमाइसिन का पूरा 500 mg नहीं लेंगे, उसको आधा ही खाएंगे। क्यों, क्योंकि यह हार्ट पर इफेक्ट करता है। नहीं सुना है कि जो कोरोना वाला जो अति था उसको हार्ट वाला बीमारी ज्यादा हो रहा है, नहीं सुना है, ये वाला बीमारी ज्यादा हो रहा है क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन है, हार्ट पर इफेक्ट करता है। तो इसलिए हम लोग अगर लेंगे एजिथ्रोमाइसिन तो आधा लेंगे, ठीक ना। अब एडल्ट है तो उसको करेंगे कि खाना खाने के बाद दिन में 1 बार, रात में नहीं, 1 बार, बस 1 बार ले लिया, बस हो गया। सुबह शाम नहीं। देखो हम लोग इसका साइड इफेक्ट जानते हैं तो हम लोग अपने से सुरक्षा करेंगे ना हो। अब जो हृदय पर क्या कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, पूरा टैबलेट खाने में हृदय पर क्षति पहुंचा रहा है, तो हम खाएंगे पूरा नहीं ना। डॉक्टर होता है ना तो वो अपना ही पहले करेगा, दूसरा को अप्लाई करता है। देखो और टाइफाइड या STIs सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। इससे किसी को कुछ भी हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एड्स हो गया, बहुत सारा है, गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, नहीं है, हेपेटाइटिस हो गया। अभी सरकार जो है हेपेटाइटिस बी का पूरे सदर में जितना भी सदर है पूरे स्टाफ को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाना है। हाँ, पूरे स्टाफ को,
अभी सरकार धीरे धीरे कर रहा है, जैसे हेपेटाइटिस बी सबको लगवा रहा है, सबको। अभी सरकारी स्टाफ को लगवा रहा है, क्योंकि कोई काम करने से पहले खुद पर अमल किया जाता है। तो सरकार किसको पकड़ेगा? अपन सरकारी आदमी पर। अच्छा, हम नहीं पकड़ेगा तो हम नहीं लगवाएंगे, नहीं ना। एक बात पहले अपना पर करना। नरेंद्र मोदी का तो पहले वैक्सीन लिया कि नहीं लिया, फोटो अखबार में आ गया, लेकिन अब जो वैक्सीन है ना, उस पर नरेंद्र मोदी का फोटो नहीं मिलेगा। हाँ, ये नहीं है, देखना को वैक्सीन है उसका थी अपलोड करके देखना ना। हाँ, ये नहीं है, फोटो हटा दिया। चलो, अब ये है, देखो एक और पॉइंट है, भोजन से 1 घंटा पहले या 2 घंटा बाद में, ताकि यह बेहतर एब्जॉर्बेशन हो। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेना है, खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटा बाद कौची लेना है, इसको एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट को लेना है, क्योंकि खाना पहले सब कुछ पच जाए, बाइल जूस है वो बढ़िया से काम कर ले, बाइल जूस का प्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद 1 से 2 घंटा बाद ही दवा को लेंगे। और वो सब दवा था खाना खाने के बाद ले सकते हैं तुरंत, लेकिन सिफिक्सिन था खाना खाने के बाद तुरंत ले रहे थे तो अपच हो रहा था ना। तो इसलिए कोई भी दवा लेंगे तो खाना खाने के थोड़ा सा ड्यूरेशन दे देंगे, आधा घंटा, उसके बाद ले लेंगे, ठीक है, ताकि जाने के बाद अपना अपना जगह धर लेता है, उसके बाद दे देंगे। फटाक से एकदम मशीन अंदर चलिए रहा है, पीस के भेज देगा। और बच्चों के लिए सस्पेंशन, यानी कि पाउडर जो होता है उसमें गर्म पानी डाल के दिया जाता है, तो वो चीज हम बच्चों के लिए देंगे। अब देखो, इसका भी साइड इफेक्ट वही है, क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक है। तो पहला है पेट दर्द, और गैस भी बन रहा है, और दस्त भी हो रहा है, उसके बाद उल्टी भी हो रहा है, और नौजिया भी हो रहा है, सर दर्द भी कर रहा है। मिचली उसी को कहते हैं, नौजिया जी मिचला ना, और मतलब उल्टी का मन कर रहा है लेकिन उल्टी नहीं हो रहा है, उसी को कहते हैं। उसके बाद है स्वाद में बदलाव। जब ये दवा खाएगा तो तू रसगुल्लो खा लेगा, कालो जामुन खा लेगा, और पनीरो खा लेगा, मुर्गो खा लेगा, तब कहेगा कि ना हुआ, क्योंकि टेस्ट बड को इफेक्ट कर रहा है, स्वाद में भी बदलाव हो सकता है। उसके बाद कभी कभी हार्ट रेट पर असर पड़ेगा। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, हम तो बोलिए दे कि हृदय पर असर कर रहा है, तो हार्ट रेट में भी दिक्कत कर सकता है, और करने में भी अंतर है। तो जैसे क्योंकि एंटीबायोटिक किसी को एलर्जी कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इफेक्ट करवे करेगा, ठीक है। तो इसीलिए एंटीबायोटिक 3 गो दवा एंटीबायोटिक हो गया, कौन कौन? हाँ, एमोक्सिलिन, उसी को क्लेवम भी कर रहे थे, दूसरा सिफिक्सिन, तीसरा ठीक है। 3 गो एंटीबायोटिक का नाम याद हो गया। अब यही 3 गो में से कोई हम देंगे, यही 3 गो में से। और है अगला है ओफ्लोक्सासिन, और जो इसका भी है तो किडनी और जो लीवर का पेशेंट है उसको डॉक्टर के बिना हम नहीं देंगे कोई भी दवा। उसके बाद है एंटासिड, ये गैस का दवा है। अगर किसी को हम एंटीबायोटिक देंगे तो एंटीबायोटिक देने के बाद गैस बन रहा है कि नहीं? तो गैस बन रहा है, एजिथ्रोमाइसिन है तो उसके साथ एंटा एसिड ही देंगे। गैस का दवा है एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, और शॉर्ट में लिखा रहता है एंटा एसिड। तो है एंटा एसिड है। देखो, जो एंटा एसिड है इस ज्यादातर गर्भवती महिला को दिया जाता है। एंटा एसिड है ना, वो ज्यादातर गर्भवती महिला को दिया जाता है। और जो भी एंटीबायोटिक है गर्भवती महिला को देने से पहले बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं देंगे। अगर देंगे तो एंटा एसिड तो उसके साथ उपयोग हो ही रहा है ना, गर्भवती महिला के लिए एंटा एसिड उपयोग हो रहा है कि नहीं? हो रहा है।
तो डॉक्टर से सलाह के बिना हम कोई भी दवा नहीं देंगे। लेकिन अब हम लोग थोड़ा थोड़ा जान चुके हैं तो थोड़ा सा कर सकते हैं। और है जो एंटा एसिड है के साथ ना ले, असर कम हो जाता है। क्योंकि देखो एंटा एसिड है एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, शरीर में खनिज के मात्रा को धीरे धीरे कम करेगा। तो ये जब काम करने के लिए, इसके लिए ठीक है गैस बन रहा है, तो उसके लिए पेंटेप्राजोल है, उसी को कहते हैं पेंटकोटी, रेनिटिडिन है, रेविप्राजोल है, एसिलॉक है, ये सब गैस का दवा है, उसी को पेंटकोटी कह रहे हैं। और यह एक वंस डेली, एक बार लेंगे, समझ में आ रहा ना? कई बार? एक बार, दोबारा नहीं इसको ले सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस एक बार। पोलियो वाला नहीं है, बस 2 बूंद जिंदगी के लिए।